और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य। आदित्य, क्या खबर है आज दोपहर के दम में, बड़ी बात कीजिए। धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ का भी जो बजट पेश किया गया है 6 मार्च को, उस पर लगातार जो है वो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने लाइट मेट्रो की घोषणा की। अब ये लाइट मेट्रो होता क्या है? देखिए, 4 से 6 डिब्बे होते हैं लाइट मेट्रो में। और इसके पहले भी अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में जब नगरीय प्रशासन मंत्री राजेश मूणत हुआ करते थे, मलेशिया की एक कंपनी ने सर्वे किया था। पहले सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद देखिए सबसे बड़ी बात है, ट्रैफिक सर्वे होता है। उसके बाद सबसे पहले जो होता है कि पैसेंजर्स कितने हैं, फिर ट्रैफिक का सर्वे कराया जाता है, डीपीआर बनता है। ये बहुत लंबे प्रोसेस होती है, लैंड एक्वायर करना पड़ता है। 60-40 का रेशियो रहता है। 60 केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार 40 देती है। लेकिन केंद्र सरकार तब 60% देती है जब उसमें ट्रैफिक प्रॉपर मिले, मतलब साफ है कि उस मेट्रो का खर्च यात्रियों से निकले। नहीं निकलता तो राज्य का राज्यांश जो है वो अपने आप बढ़ा दिया जाता है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। पहले चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा इस लाइट मेट्रो को लेकर पक्ष ने और क्या कुछ जवाब दिया विपक्ष ने, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लाइट मेट्रो जहां चलाना है, ट्रैफिक कंजम्पशन भी देखना पड़ेगा, साथ में कितने पैसेंजर आएंगे जाएंगे, इसका डिटेल सर्वे, और सर्वे के आधार पर किस तरफ से मेट्रो निकलेगी, क्या निकलेगी, कहाँ कहाँ उसके लिए लोकल स्टेशन बनाना पड़ेंगे, इन सबकी कार्य योजना। इसके पहले भी मलेशिया की एक कंपनी आई थी जिसने इस चीज़ के ऊपर सर्वे करके रिपोर्ट की थी, लेकिन वाइबल नहीं हो पाया था मेट्रो। अब लाइट मेट्रो के ऊपर भी है तो उसका पूरा डिटेल सर्वे आए, अभी तो कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये चुनावी घोषणा। ना तो डीपीआर बनी है, ना अभी कोई किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया हुई है। तो कहीं ना कहीं जाकर के खाली चुनाव में कि सरकार ये करने वाली है, ये बताने के लिए इस बजट में इसका प्रावधान किया, इसके आगे कहीं कुछ नहीं है। 15 साल में जो सर्वे नहीं करा पाए, लेकिन ये प्रदेश की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समझा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बजट में आने के बाद इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ रहा, राजेश मूणत ने क्या कुछ कहा और रविंद्र चौबे ने क्या कुछ जवाब दिया। सबसे बड़ी बात है, देखिए क्यों महत्वपूर्ण है राजेश मूणत का बयान। राजेश मूणत नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं और राजेश मूणत के समय ही मेट्रो चलाने की बात हुई थी रायपुर से राजनांदगांव तक। सबसे पहले मलेशिया की कंपनी ने सर्वे किया था। सर्वे के बाद जो है वो फिर ये सर्वे होता है कि पैसेंजर्स कितने उसमें आएंगे, पैसेंजर्स की ड्यूरेबिलिटी के पैसेंजर्स कितने आ पाएंगे, तब वो कॉस्टिंग पूरी प्रोजेक्ट की निकलती है। तो ये वाइबल नहीं हो पाया था क्योंकि पैसेंजर्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे, ये दावा किया गया था सरकार का उस समय। अब भूपेश बघेल सरकार ने दावा किया लाइट मेट्रो को। इसमें देखिए जो चीजें सामने आ रही वो बहुत साफ है। अभी 6 मार्च को बजट मिला है आपको। बजट अप्रूव होने के लिए अप्रैल में राजभवन जाएगा, राजभवन से अप्रूव होगा, फिर सर्वे का काम होगा, लैंड एक्वाजिशन का मामला होता है, उसके बाद पैसेंजर्स कितने आएंगे वो एक सर्वे अलग होता है, उसके बाद केंद्र अपना 60% और 40% राज्य की बात होती है। लेकिन वो तभी होती है जब राज्य ये उस सर्वे में कंफर्म कर दे कंपनी कि हाँ इतने पैसेंजर्स इसमें रोज चढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, लेकिन हम इसमें चर्चा पे आगे बढ़ाते हैं कि मेट्रो पर जो सियासत है वो लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमित जी, ये लाइट मेट्रो चलाने की बात आप लोग कर रहे हैं, मूणत जी के समय भी मेट्रो चलाने की बात हुई थी, डीपीआर कुछ नहीं बन पाया, शुरू में एक सर्वे बस किया जाए और ये आई जानकारी कि इतने तो आपके पास पैसेंजर्स है ही नहीं जो आपको इस मेट्रो के लिए मिल पाएंगे। एक बड़ी बात, रायपुर से अगर हम दुर्ग तक का पैसेज देखें तो आपके पास रोड एक है, फ्लाईओवर अगर नहीं होता तो वहां पर आप मेट्रो चला सकते थे। अब आप वहां पर फ्लाईओवर भी बना दिए, मतलब साफ है आपको कोई दूसरा रूट लेना पड़ेगा। पॉसिबल लगता है, वाइबल लगता है? 6 महीने आपके पास अभी बचे हुए हैं, फिर आपको चुनाव पे जाना है, कुछ तैयार डीपीआर भी आप बना पाएंगे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जी? आदित्य जी, प्रश्न चिन्ह वो उठा रहे हैं जिन्होंने 2003 में तो वादा किया था, और आपको मैं बता दूं 2008, 3 के बाद 8 में उन्होंने जो वादे किए थे, 4 सालों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 2012 में मेट्रो रेल के लिए उन्होंने जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं कि सर्वे करवाया, और बीजेपी के लोगों ने जिस प्रकार से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हम मेट्रो रेल रायपुर से राजनांदगांव तक चलाएंगे 2008 में, लेकिन 2012 तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 4 साल बाद जब फिर चुनाव आने वाले थे 13 में, फिर उन्होंने अपना अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया था उसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को बुलाया था और उन्होंने सबमिट भी रिपोर्ट को किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था और ये कहा था कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज वेरी हाई, और इसलिए वो पूरा ठंडे बस्ते में उनके समय का रिपोर्ट चला गया था। अभी आपको मैं बता दूं कि 2019 में हमारे मुख्यमंत्री जी के समक्ष
जो लाइट रेल सिस्टम जो रसियन टेक्नोलॉजी से चलेगा, जो बैटरी ऑपरेटेड पावर्ड रहेगा, जिसमें 8 बोगियां रहेंगी। कहाँ चलेगा अमित जी, कहाँ चलेगी? रायपुर से दुर्ग तक का अभी उसमें कौन सा रूट है उसके लिए? एलिवेटेड रूट बनाया गया है। उस ट्रेन में 8 बोगियां रहेंगी, जिसमें 1068 पैसेंजर रह करेंगे, और जो कि फुली एयर कंडीशन के साथ साथ फुली मॉडर्न फैसिलिटी, जिसमें सोलर पैनल से वो रहेगा, अमित जी, वाईफाई रहेगा, और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत जो मुंबई बेस्ड कंपनी है जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, वो 2 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और अगले 30 साल तक वो रन करेंगे। अमित जी, नवा रायपुर में एक रेलवे स्टेशन बनाना है, 2021 तक बनाना था। एनआरडीए वो रेलवे स्टेशन तक नहीं बना पा रहा। रेलवे का साफ तौर पर कहना है वो स्टेशन बनाए, हम ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। जब एनआरडीए के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक स्टेशन बना पाए, तो ये प्रोजेक्ट आप समझ रहे कॉस्टिंग कितना जाएगा? रायपुर से लेकर दुर्ग तक का, नवा रायपुर से दुर्ग तक का, माफ कीजिएगा। लग रहा है पैसे हैं एनआरडीए के पास इतने खर्च करने के लिए? देखिए, ये जो आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, 2 साल इसलिए डिले हुआ कि लगभग 1.25 साल कोरोना काल में हम सब ने जिस प्रकार की वेदना हम लोगों ने झेली है, तो सारे उसके कारण ये मुझे लगता है कि ये प्लान जो था वो डिले हुआ है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की जनता को मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए? भाजपा के नेता क्या चाहते हैं? और अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार हमने कहा था 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, तो उन्होंने कहा था पैसा कहां से लाओगे? हमने कोई भी हम प्रोजेक्ट लाते हैं, जब हम कहते हैं कि पेंशन का हम स्कीम देंगे, तो ये बोलते हैं पैसा कहां से लाओगे? तो साफ, अगर नियत अच्छी हो, आपकी रणनीति अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो सारे रास्ते निकले जा सकते हैं। और जब कंपनी खुद, जो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, उन्होंने तो कहा है हम 2 साल में कंप्लीट करेंगे, तो जब कोई प्राइवेट कंपनी आके वहां पर रन करना चाहती है, तो मुझे लगता है जो लोग वादा करके नहीं बना पाए, उनको इतनी तकलीफ और पीड़ा क्यों है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता को वो मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से महरूम रखना चाहते हैं? अमित जी, लेकिन बजट की भी बात हम करें, रूट आपके पास है नहीं। रायपुर से जो हम दुर्ग का रूट देख रहे हैं, वहां पर आपने फ्लाईओवर तान दिया है, तो फिर मेट्रो के लिए क्या नया रूट बनेगा? क्योंकि वो फ्लाईओवर नहीं होता तो सिंपल पिलर लगा के मेट्रो बहुत आसानी से चलाई जा सकती थी, बाकी राज्यों का हमने देखा है। इसी तरह से आपको याद दिलाना चाहूंगा, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के समय यही हुआ था, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात की थी, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट अटक गया था लाइट मेट्रो का। वाइबल लग रहा है अमित जी? क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भी फाइनेंशियल आप बता रहे हैं दिक्कतें हैं, आने वाले समय में और दिक्कतें होंगी। एनआरडीए के पास अपना काम है, और नवा रायपुर से चलाना, स्टेशन आपको बनाना पड़ेगा, एफओबी आपको बनाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इतना आसान नहीं है। चलिए पहले मैं अनुराग जी के पास चलता हूं। अनुराग जी, राजेश मुड़त जी के समय मेट्रो का प्रोजेक्ट बना था, वो कंप्लीट हो नहीं पाया। कल मुड़त जी से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था पैसेंजर्स उतने नहीं मिले। फिर से लाइट मेट्रो की घोषणा ये सरकार करने जा रही है और कर चुकी है। लगता है वाइबल है, ऑन ग्राउंड आ पाएगा लाइट मेट्रो छत्तीसगढ़ में? अनुराग जी। आदित्य जी, वाइबिलिटी से अपेक्षा बात ना नियत की है। इस सरकार की नियत नहीं है कि कोई भी कार्य करे। 4 साल के जन घोषणा पत्र में इन्होंने जो वादे किए थे, उसे तो ये पूरा नहीं कर पाए हैं, सिर्फ लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। याद करिए आदित्य जी, आज से 8 महीने का समय, जब देश के सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी रायपुर आए थे, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कहा था, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी उस मंच पे थे, कि भूपेश बघेल जी आप तो प्रस्ताव दीजिए, मैं पास करने बैठा हूं। उस समय ही उन्होंने कहा था कि भूपेश जी आप तो सिर्फ रायपुर से लेकर दुर्ग तक केबल बिछाने की व्यवस्था कीजिए, एक्विजिशन कीजिए और पर्यावरण का क्लियरेंस लीजिए, बाकी पैसा मैं देने बैठा हूं। ये क्या कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री जी? सारी उन चीजों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनका एक भी धेला नहीं लगना है। आप मुझे बताएं कि अब बचा है 4 महीने, 4 महीने में न ये सर्वे करवा पाएंगे, न ये अधिग्रहण कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए इन्होंने घोषणा पत्र में ये चीज कर दी है। लेकिन एक बात समझें, अब छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव मिलकर एक महानगर का दर्जा मिल रहा है। ये आवश्यकता है जिसका विजन एक गडकरी जी ने रखा था। निश्चय ही जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो ये बनेगा, और इसके बाद आगे ये मूर्त रूप लेगा और जनता की सेवा में प्रस्तुत होगा, ये निश्चय है। आप भी तो नहीं बना पाए अनुराग जी, आप लोगों ने मलेशिया की कंपनी से सर्वे कराया था, लेकिन ये बात सामने आई कि उतने आपको उसमें यात्री नहीं मिल पा रहे, इसलिए प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। क्योंकि 60-40 का रेशियो रहता है, 60 केंद्र देती है, राज्य को 40 देना पड़ता है। तब जब आप पैसेंजर्स की बात करें, पैसेंजर्स ही नहीं, मतलब साफ है राज्यांश बढ़ते जाएगा, और राज्यांश बढ़ते जाएगा तो राज्य उतना वहन कर नहीं सकता। अनुराग जी। आदित्य जी देखिए, एक बात समझिएगा, जब आप बात करें, जब राजेश मुड़त जी के कार्यकाल में इसका सर्वे हुआ था, उससे ये 4 साल में खारून में कहो बहुत सारा पानी बह गया है। प्रदेश की स्थितियां लगातार परिवर्तित हो रही हैं, योजनाएं भविष्य को लेकर बनती हैं। अब छत्तीसगढ़ उस स्थिति में आ गया है जब ऐसे ट्रेनों की आवश्यकताएं होने लगी है।
लेकिन मैं भूपेश बघेल सरकार की बात करता हूँ, हमारे शासनकाल में चल रहे सिटी बस तक को तो ये कोरोना के बाद चालू नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ मेट्रो की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ साहब, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। जो होगा अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होगा। 2023 के बाद जनता जब इन्हें इनकी हैसियत दिखाएगी, तब देखिएगा सारे वो कार्य जो अत्याधुनिक कार्य एक बड़े शहर के लिए होगा। मैंने कल्पना की थी कि छत्तीसगढ़ में IIM, IIT, NIT, हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, सारी चीजें आ पाएंगी। अगर आए ना, छत्तीसगढ़ की जनता को ये लाभ मिला ना, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के शासक से प्रदेश की जनता को लाभ मिलता है, प्रदेश विश्व स्तरीय सेवाएं प्राप्त करता है, ये निश्चय है। अमित जी, एक बात बहुत साफ है, मार्च खत्म होने को है और निश्चित तौर पर बजट अभी आया, मतलब वो अप्रैल में राजभवन में स्वीकृति के लिए जाएगा, फिर वो वापस वित्त आएगा, फिर वित्त में बताया जाएगा किस पैसे को कितना अलॉट करना है, सर्वे कराना आपको पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन है, उसके बाद आपको जो यात्री हैं उनके लिए आपको एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, कितने यात्री इसमें चढ़ेंगे। ये लंबा समय है अमित जी, ये किसी भी हालत में नहीं लगता कि दिसंबर के पहले शुरू हो पाएगा या खत्म हो पाएगा। मतलब ये साफ है अगले टेन्योर के लिए छोड़ दिया गया है, केवल चुनावी घोषणा है। आदित्य जी, जैसा मैंने आपको कहा कि रशियन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ये ट्रेन, और इसको एक जो मुंबई की कंपनी है जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, और सारी चीजें उन्होंने ऑन पेपर ही बताया था, जैसा मैंने आपको बताया कि फुली क्या बोलते हैं मॉडर्न बेस्ड फैसिलिटी से अवेलेबल रहेगा। इसमें 1068 पैसेंजर रहेंगे, 8 उसमें बोगियां रहेंगी। और अब हम पे प्रश्न चिन्ह कौन उठा रहा है? जो मोनो रेल का जिन्होंने वादा किया था, जिन्होंने मेट्रो का वादा किया था रायपुर से राजनांदगांव तक, बट द प्लान वाज रिमेन ऑन द पेपर। और लगातार आप देखेंगे भाजपा ने तो, हम तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, हमारी इच्छा शक्ति है, हम छत्तीसगढ़ की जनता को वो सारी आधुनिक सुविधाएं देना चाहते हैं जो जिसकी वो वाजिब हकदार और जिसका वो अधिकार है उसको। लेकिन भाजपा के लोग इसीलिए तिल मिला रहे हैं। और आदित्य जी, जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो आने वाले टर्न उसमें बनेगा, क्या दिक्कत है? हमने स्टार्ट तो किया है और लगातार मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द, और ये लाइट रेल जो सिस्टम है जो रेल का, वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान नहीं है, जितना आसान अमित जी बता रहे हैं उतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए मार्च है, अभी बजट आपने प्रस्तुत किया, राजभवन में स्वीकृति के लिए जाएगा, उसके बाद वित्त विभाग जाएगा, वहां से अप्रूव होगा, फिर आपको सबसे पहले सर्वे कराना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद केंद्र को भेजना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको यात्रियों के लिए सर्वे कराना पड़ेगा। इतना आसान है नहीं, ये सालों लंबा प्रोजेक्ट है। और फिलहाल नवंबर तक, जब तक चुनाव है, जब तक लगता नहीं कि इसमें कुछ भी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। फिलहाल चुनावी घोषणा पत्र से बहुत ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल इस साल मेट्रो चलेगी या मेट्रो का DPR भी बन पाएगा, फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता। आप दोनों हमारे से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।